नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कुछ ऐसा ही हाल है ड्रैगन यानी चीन का, जो भारतीय सरजमी पर जबरन घुसपैठ और ताइवान को युद्ध की धमकी देता रहता है। वो चला है रूस और यूक्रेन में शांति स्थापित करने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने 12 पॉइंट का पीस प्लान पेश किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूस और चीन के बीच में उस पीस प्लान पर चर्चा हुई, यानी कि जिनपिंग और पुतिन में इसको लेकर के चर्चा हुई है। एक दौर की बातचीत हो चुकी। अब उस पर रूस विचार करेगा, फिर किसी नतीजे पे पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता है दमित्री पेस्कोव, उनके मुताबिक दोनों नेताओं ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए बनाए चीन के पीस प्लान पर चर्चा की। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि उन्होंने चीन के प्लान को अच्छे से देखा है और वो इस पर जिनपिंग से चर्चा करेंगे। चीन ने जो 12 पॉइंट का पीस प्लान पेश किया है, उसमें क्या है? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। सोचिए, जो ताइवान की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता, वो जो है सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान की बात कर रहा है। कोल्ड वार की मानसिकता से निकलने की बात कर रहा है। दुश्मनी को रोकने की बात कर रहा है। शांति वार्ता के पक्ष में है कि दोनों के बीच शांति वार्ता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मानवीय संकट का समाधान, नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाना चाहिए। नागरिकों और युद्धबंदियों की सुरक्षा, संघर्ष में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हमले से बचना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुरक्षित रखना। चीन न्यूक्लियर पावर प्लांट या दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमलों का विरोध करता है। रणनीतिक जोखिमों को कम करना। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं परमाणु युद्ध लड़े जाने चाहिए। अनाजों का जो कि पूरी दुनिया में संकट हो गया है, उसमें निर्बाध रूप से होना चाहिए। सभी पक्षों को रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के हस्ताक्षर से किए गए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। चीन ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की पहल की है, जो ग्लोबल फूड क्राइसिस का समाधान करती है। एक तरफा प्रतिबंध और दबाव से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इससे नई समस्या पैदा होगी, लिहाजा इससे बचा जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन को स्थिर रखना चाहिए और रिकंस्ट्रक्शन यानी युद्ध के बाद जो हो उसमें सबको मदद करनी चाहिए। चीन भी उसके लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने बताया जा रहा है कि पीस प्लान पेश किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शी जिनपिंग ने ये पहल क्यों की है, इसके पीछे उनका क्या है प्लान? तो चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराने के बाद अब रूस और यूक्रेन की दोस्ती कराने के लिए निकला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पीस प्लान से चीन खुद को जिम्मेदार महान शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, अमेरिका के पैरेलल खड़ा होना चाहता है। हांगकांग के सिटी यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर वांग जियांगू ने जो बताया, उसके मुताबिक जिनपिंग वैश्विक मंच पर एक ऐसे राजनेता के रूप में दिखना चाहते हैं जो अमेरिका की बराबरी करे। दरअसल कोरोना और दूसरे देशों को धमकियों की वजह से चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। कोरोना को लेकर के आज तक गुत्थी नहीं सुलझी कि ये चीन से निर्यात हुआ था। चीन ने कभी इसे माना नहीं। अमेरिका ने हमेशा इसको लेकर के चीन पे आरोप लगाया। तो शी जिनपिंग की ख्वाहिश अब महाशक्ति के रूप में खुद के देश को स्थापित करना और अपने आप को भी उसी रूप में स्थापित करने की है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ताइवान को लेकर के अमेरिका से टकराव है, लिहाजा वो रूस के नज़दीक दिखते हुए भी अपनी अलग इमेज के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि रूस को इस 13 महीने के युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो बर्बाद हुआ ही, रूस भी काफ़ी बर्बाद हुआ है, बेशक वो दिखाई न दे रहा हो। सऊदी अरब और ईरान में जो तनातनी चली आ रही थी, राजनयिक रिश्ते खत्म हो गए थे, उसको स्थापित कराने के बाद चीन का मनोबल बढ़ा है कि एक समझौता करा दिया, दूसरा करा दें और ये सऊदी अरब को छोड़ दें तो ईरान भी अमेरिका का विरोधी है, पश्चिम का विरोधी है और इधर जो है रूस भी है। तो उनकी अपनी रणनीति है। अब सवाल ये है कि क्या इसे यूक्रेन मानेगा? तो कहा यह जा रहा है कि जिनपिंग की यात्रा से पहले इसको लेकर के चीन के विदेश मंत्री किंग कॉन्ग और यूक्रेनी विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा से फ़ोन पे बातचीत हुई थी और इसके बारे में बताया गया था। हो सकता है कि जिनपिंग इसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले,
लेकिन जेलेंस्की पर अमेरिका का दबाव है, इसलिए यहाँ पे चीन की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। यूक्रेन भी 13 महीने के युद्ध से उब चुका है। इसके बावजूद अब सवाल यह है कि यदि अमल में नहीं आया तो क्या होगा। तो एक जीतेगा एक हारेगा, शांति कभी नहीं हो सकती। बीजिंग के विशेषज्ञ हैं एइनर तांगेन, उनका मानना है कि इस युद्ध में रूस जीतता है तो उसे यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसके संसाधनों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और पुतिन को भी खुद के देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर इस जंग में यूक्रेन जीत जाता है तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाएगा। इससे ऐसे हालात बनेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखने वाली बात यह है कि चीन ने चाहे जिस प्लान के तहत ये पीस प्लान पेश किया हो, इस पर दोनों देश तैयार हो जाते हैं। दुनिया की नज़रें हैं, खास तौर से पश्चिम और अमेरिका की। इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।